महाधियोग धन वर्षा कराएगा। जनवरी 2024 की बात हो रही है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके धन भाव में ही महाधियोग का निर्माण हो रहा है। कर्म के मालिक और आपके राशि के स्वामी दोनों धन भाव में बैठे हैं और उस पर उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए गुरुदेव छठे स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ होता है जब गुरु की दृष्टि पड़ गई तो जो भी महाधियोग से निकलकर आने वाला है उसका पूरा पूरा फल आपको दिखाई देगा। जनवरी में क्या हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि धन भाव का बना हुआ महाधियोग धन देने में सबसे आगे रहता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन की समस्याएं समाप्त, क्योंकि वृश्चिक वालों के जनवरी माह में धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और कहीं अगर उनके धन फंसे हुए हैं तो वो भी प्राप्त होंगे। आर्थिक लेन देन करने वाले लोगों को धन की प्राप्ति होगी या नहीं तो एक बात स्पष्ट है, बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो उसकी भी प्राप्ति होगी। जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में है, भोजन से जुड़े हुए क्षेत्र में है, जॉब करते हो या अपना बिजनेस हो, उनके लिए यह समय बहुत ही धनदायी साबित होने वाला है। कर्म रोजगार का स्वामी ही आपके धन भाव में बैठे हैं राशि के स्वामी के साथ, और कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। एक संकेत देता है जो वृश्चिक वाले बेरोजगार है उनको रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। निश्चित प्रमोशन, इंक्रीमेंट या स्थान परिवर्तन जहां भी होता है आप चले जाएं, वहां आपको निश्चित तौर पर अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी। साइड इनकम शुरू हो जाएंगे। बिजनेस के लिए देखा जाए तो बिजनेस पर ही शुक्र की दृष्टि है जो बिजनेस के स्वामी है, और बुधदेव जो इनकम के मालिक भी देख रहे हैं। विदेश में बिजनेस स्थापित करने का सबसे अच्छा अवसर इसी अवधि में दिखाई देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में आपको लाभ दिखाई देता है और जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं वह बिजनेस धनदायी साबित होता है। एक बात तो है, वृश्चिक वालों के ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है बिजनेस में खास तौर पर, क्योंकि यह बहुत उतार चढ़ाव कराने वाले क्षेत्र होते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू ही करना है तो इस 14 जनवरी के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अभी यह बिजनेस आपको लाभ देता हुआ नजर आएगा। एजुकेशन, शिक्षा में आपके मन नहीं लगेंगे, ढैया इस पर पूरी तरह अपना प्रभाव डालेंगे, आपका मन भटकेगा, उस शिक्षा में बाधा दिखाई देता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई से हटना, खेल कूद, मनोरंजन या मोबाइल टीवी की तरफ अधिक जाएगा। पंचम में राहु बैठ करके आपको खेलकूद की तरफ ले जाएगा, पढ़ाई से दूर करने की चेष्टा करेगा। क्योंकि गुरु के घर में राहु है, इसलिए अगर आप कोशिश करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं अपने आप को, तो संभव है सुधर सकता है। जब हम रिश्ते नातों की बात करते हैं तो रिश्तेदार आपके कर्म में आपको सहयोग पहुंचाएंगे। किसी चीज की जरूरत है मदद करेंगे, रिश्तेदारों से बहुत अच्छी स्थिति बने। लेकिन एक बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है, छठे शत्रु और झगड़े का मालिक और धन भाव, रिलेशन, कुटुंब का मालिक, दोनों के बीच में स्थान परिवर्तन यह संकेत देता है कि रिश्ते नातों में बड़े झगड़े की भी संभावनाएं बनती है। बहुत फूक फूक कर चलना है, जिसमें बड़े भाई बहन से झगड़े विवाद दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए ठीक है, और जो दाम्पत्य जीवन की बात होती है तो वहाँ मधुरता बनी हुई है, और विवाह संबंधित कोई बात अगर करनी हो, चल रही है तो आप बात कर सकते हैं।
लेकिन विवाह तय हो जाए यह जरूरी ना हो, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद अभी जरूरी है, वो अभी आपको प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए विवाह संबंधित बात बन जाए यह आपकी भाग्य है। लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुरमय है और प्रेम प्रसंग में एक बात स्पष्ट है कि टूटने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। प्रेम घर के मालिक, झगड़े घर में झगड़े विवाद किस बात को लेकर के? छोटी छोटी बातों को लेकर किसी तरह का संदेह मन में हो गया, इससे आपके प्रेम प्रसंग टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप संभाल सकते हैं तो संभालें, लेकिन टूटने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसमें बचने का सबसे अच्छा उपाय है राहु का ही शांति की जाए। कुछ नहीं करना है। आप इस अवस्था में अगर झगड़े विवाद बढ़े तो चुप रहना ही सबसे अच्छा रेमेडी है, और कुछ दिनों के लिए डिस्टेंस बनाना। राहु डिस्टेंस, दूरी का मालिक है। लेकिन जहां प्रेम प्रसंग नहीं टूटेंगे वहां दूरी बढ़ेगी। जैसे विदेश जाने के योग बन जाते हैं आपके प्रेमी के, या आपके प्रेमी के आपसे बहुत दूर जाने के योग बन जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से वह अलग करने की चेष्टा करते हैं। संतान के तरफ से टेंशन बना रहेगा। कुछ न कुछ ऐसे न्यूज आते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे। और जो गर्भवती महिला है, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है पंचम पर, सावधान रहे, गर्भपात योग बना हुआ है। जो संतान जन्म ले रहे हैं कष्ट से ऑपरेशन के उपरांत, लेकिन यदि वो संतान जन्म लेते हैं तो वह बहुत भाग्यशाली और धनदायी साबित होगा, बहुत ऊंचे लेवल पर जाएगा। इस तरह की स्थिति बनाते हैं। और धन संपत्ति की बात की जाए तो इस माह में धन के लिए चिंता नहीं है। आपको बड़े बड़े धन की प्राप्ति होगी, अनायास धन की प्राप्ति होगी। आपके अपने धन भी आपको वापस मिलेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एक बात जान लें, सोच समझ कर खरीदें। हो सकता है कि जिसे आप बुक कर रहे हैं वह बहुत विलंब के बाद आपको प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी पर चतुर्थ ढैया है, और चतुर्थ मतलब चौथा, जो आपके घर के सुखों को तोड़ने वाला, मन में अशांति पैदा करने वाला, और प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े तनाव उत्पन्न करते हैं। बिकवा सकता है, प्रॉपर्टी आपका बिकवा सकता है, लेकिन अगर बिकता है तो बहुत बड़े धन देकर। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, एक बात जान ले, यदि आपको तुरंत प्रॉफिट मिलता है तो आप उसे बुक करें, क्योंकि राहु कभी आपको बहुत ऊंचे तक दिखाएगा और कभी बहुत नीचे तक ले जाएगा। आप जिस शेयर को खरीदें अचानक उसका भाव बहुत बढ़ जाएगा, और आप दूसरे पल देखेंगे कि अचानक उसका भाव बहुत गिर गया, हानि देने लगा। इसलिए जब आपको प्रॉफिट मिलता हो फट से बुक करें। आपका अंतरात्मा, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं हमको इसे रखना है तो सोचेंगे, लेकिन अच्छा है कि उसे बुक करें। राहु कब पलटवार कर दे कहना मुश्किल है। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छा है। आप पूरे माह धन के पीछे भागते रहेंगे, चाहे जिस माध्यम से हो। चाहे कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाने की चेष्टा करेंगे, कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट लेने के पीछे आप दौड़ते रहेंगे। किस तरह से धन की प्राप्ति हो इसके लिए आप सतत प्रयास करेंगे, और जॉब के लिए भी आप काफ़ी भागदौड़ करेंगे। ये स्थिति बनाए। हाँ, बाहर जाने की बात हो रही है तो 50-50 जा भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं आपके राशि के स्वामी। लेकिन विदेश घर पर गुरुदेव की दृष्टि है, इसलिए संभावनाएं बनते हैं। अगर आप विदेश चले जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत धनदायी और लाभदायक रहेगा, वहां आप बहुत तरक्की करेंगे। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो निश्चित आप विजय होंगे, मुकदमा में हार नहीं सकते हैं। और सजा की बात हो रही तो सजा नहीं हो सकती है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आप निश्चित कोशिश करें, संघर्ष के उपरांत जॉब की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह वृश्चिक वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।